ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाँ, कहाँ गया? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और द ईयर एंडेड 30 जून अलॉन्ग विद द कंपैरेटिव टोटल कॉलम जो है वो रिक्वायर नहीं है। कहते हैं जी, काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, a public listed company, is in the process of finalizing its account for the year ended 31 दिसंबर 2023। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये उसने बताई है। अच्छा, उसने हमें कहा है अलोंग विद द कंपैरेटिव। अब अलोंग विद द कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि 2022 एंड 2023 इन दोनों के हमने बनाने हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व जो है ओपनिंग वो उसने हमें गिवन कर दी है, जिसका ओपनिंग शेयर कैपिटल था, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन किया हुआ है, प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, डन हो गया। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, डिक्लेयर करें ना करें हमने इनको देना ही देना है 10%, विच बिकम्स ड्यू ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। इसका मतलब 360 है, इस 3,60,000 का हम 10% लेंगे, 3,60,000 360 का 10% लेंगे। 36 जो है ये डिविडेंड उनका हर साल जो है वो ड्यू हो जाता है, जो हमने दिसंबर में लेके चलना ही चलना है, तो ये रिटेन अर्निंग में जाएगा। उसके बाद है द डिटेल शेयर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन आर एज फॉलो। ये जो है ये शेयर्स इशू हुए हैं, बट दी शेयर्स आर इशूड ऑन कैश। A right issue of rupees 20% at 18 per share on 30th May 2022, transaction cost of rupees 3 million were also incurred। अब देखिए, ये 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम यहाँ से भी उड़ा सकते हैं, हम रिटेन अर्निंग से भी लेस करवा सकते हैं है। अब आपने 20% राइट इशू की है ना, तो हमारे पास 900 का है था, 900 का 20% ले लेंगे, कितना आएगा 180। इतना आपका राइट इशू हुआ है प्रीमियम के ऊपर, इसकी हम एंट्री जो है जो हम सीखते आए हैं वो हम पास कर देंगे। उसके बाद है अ राइट इशू फॉर 148 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹11 पर शेयर। आपने क्या किया है, यहाँ पर राइट इशू किया है 148, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, जो भी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास चल रहे थे, आपने उसको 1/8 करके क्या किया है, राइट इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹11 पर शेयर। यहाँ पे 11 रुपये का प्रीमियम है, इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये का शेयर है, उस पर 11 रुपये प्रीमियम चार्ज करके हमने 21 रुपये का शेयर जो है वो इशू किया है, और ये 2023 में है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है 4 मिलियन इसकी इनकर्ड हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम ट्रीट कर लेंगे, हम इस तरह की एडजस्टमेंट जो है प्रीवियसली करके आए हैं। उसके बाद है द टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 एंड 2023 आर एज फॉलो। 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये था, गेन था रीवैल्यूएशन के ऊपर, ये सरप्लस आ गया। 2023 में ये आ गया, कहते जी रीवैल्यूएशन कैरी हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा की थी। एसेट्स जो है थे 5 साल लाइफ थी, और उसके बाद फर्स्ट दोबारा में उसने रीवैल्यूएशन की है, और सरप्लस जो है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंपल सी बात है, जो सरप्लस आया था 20 सरप्लस था, 20 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस से हमने क्या करना है, ये हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र जो है वो करते रहना है। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो हम करके आए हैं, जो हम सीख के आए हुए हैं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से जो रिटेन अर्निंग में हमने मूवमेंट करनी है वो हमें इस तरह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर कहता है द डिटेल्स ऑफ कैश डिविडेंड एंड बोनस इशू ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स, जो उसने हमें गिवन की हैं, बता दी हैं, ठीक है। बोनस है और कैश डिविडेंड है। 21 का कैश डिविडेंड इंटरम, वो तो 22 में नहीं आएगा। 21 में फाइनल कोई नहीं हुआ था, ये भी नहीं आएगा। और 21 का फाइनल डिविडेंड था बोनस का, ये 2022 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो होगा, इसका हम ट्रीटमेंट लेंगे। फिर 31 दिसंबर 2022 में फाइनल डिविडेंड जो है वो 22 का डिविडेंड जो है वो 23 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंटरम जो है वो भी हम ले जाएंगे। फिर 2023 में हमने 7.5% बोनस इशू किया फाइनल, इसका इफेक्ट 2024 में जाएगा, तो ये रेलेवेंट नहीं है। इंटरम दिया है, ये हमारा रेलेवेंट जो है वो हो जाएगा। उसने कह रही ये डिस्पैच से ये डिटेल्स बता दी है।
उस जगह KCL की पॉलिसी है कि वो 10% प्रॉफिट जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगा हर साल। तो ये हमने प्रॉफिट्स जो हैं वो भी ट्रांसफ़र करने हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब आई गेस ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन आप इसे नहीं कह सकते, बट डूएबल क्वेश्चन है। आपको एक ट्राई करनी चाहिए, आप इसको रीड करें, रीड करने के बाद बताएं, फिर हम इसको फिर आगे लेके चलेंगे। चलें जी, ये हमारा सवाल हमने डिस्कस आउट कर लिया था, इसको सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं और फिर हमारा चैप्टर जो है विद MCQs एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। MCQs की वीडियो आपको बाद में नज़र आ रही होगी। तो ये सवाल था, इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, शेयर प्रीमियम था, जनरल रिजर्व था, रिटेन्ड अर्निंग थी और रीवैल्यूएशन सरप्लस था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम इसको बनाते हैं, हम इसको लेके चलते हैं, डिस्कस आउट करते हैं क्या है और किस तरह से है, हम इसको सारा अब यहाँ पे लेके चलेंगे। तो काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड था, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी। जो हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं वो है काशिफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसके बारे में हमने क्या करना है, सारा बनाना है और हमने इसकी बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो हम लिख लेते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो उसने सॉरी जून है तो हम यहाँ पे जून लिखेंगे, रिक्वायरमेंट में जून है तो हम यहाँ पे जून ही लेके चलेंगे। 30 जून 2023 इसने हमें यहाँ पे गिवन कर दिया कि ये चीज़ है। अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल, ये ऑर्डिनरी है। फिर हम ले लेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर हम ले लेंगे शेयर प्रीमियम और हमारे पास गिवन था यहाँ पे जनरल रिजर्व्स, वो भी हम ले लेंगे। फिर हम ले लेंगे यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स और एंड पे हमारे पास आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो उसने हमें गिवन किया था। वो सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब चूँकि हमने अलॉन्ग विद कंपैरेटिव बनानी थी, तो अलॉन्ग विद कंपैरेटिव तो पहले हम बनाएंगे 2022 की, फिर हम बनाएंगे 2023 की, जो है वो हम बना रहे हैं। ओके, सही हो गया। इस सवाल में एक छोटी सी गलती है, वो यहाँ पे है रिक्वायरमेंट की। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 30 जून नहीं होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिसंबर ही आ रही होगी, बिकॉज डाटा सारा हमारा दिसंबर का है। तो यहाँ पे जून नहीं, यहाँ पे दिसंबर आएगा। तो हम सवाल के मुताबिक ठीक लिख रहे थे। हमारे पास 31 दिसंबर ही आ रहा होगा यहाँ पे सवाल के मुताबिक। अब हम ले लेंगे यहाँ पे बैलेंस ऑन 1 जून, यहाँ पे ले लेंगे जी हम बैलेंस ऑन 1 जनवरी 22। रुपीज़ इन मिलियन है तो हमारी डिनोमिनेशन जो है वो भी चलेगी रुपीज़ इन मिलियन की। तो ये हम सीख के आ चुके हुए हैं, हमने ये मेंशन करना होता है कि ये रुपीज़ इन मिलियन आ रही है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 900 का था, 360, 200, 150, 600, ये हम लिख लेते हैं जी 900। उसके बाद था 360, उसके बाद था हमारे पास 200, उसके बाद है हमारे पास 150, 600 और ये था ही नहीं, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं,
हम उसको लेकर डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड की, बिकॉज पॉइंट नंबर 4 में अगर हम जाते हैं, हम डिविडेंड की डिस्कशन करते हैं, तो 2021 का फाइनल डिविडेंड जो है ये कैश में हमने पे करना था और 2022 में हुआ होगा। तो फाइनल डिविडेंड जो है 2021 का वो हम यहाँ पे ले जाएंगे 10% के हिसाब से। अब वो आ जाएगा, तो 10% के हिसाब से, एक मिनट, फाइनल डिविडेंड था, सॉरी बोनस था, सॉरी ये फाइनल कैश डिविडेंड नहीं है, ये बोनस शेयर्स हैं। तो बोनस शेयर्स हमने दिए हैं, तो यहाँ पे 10% है, तो 90 से हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। और चूंकि ये एज अ बोनस डिविडेंड दिए गए हैं, तो 90 से हमारे रिटेन्ड अर्निंग जो है वो यहाँ पे क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो ये तो हमारे पास आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि हम पहले 2022 की बना रहे हैं, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला पॉइंट तो ईयर एंड पे आएगा। उसके बाद वो हमें कह रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है जी, राइट इशू ऑफ ₹20 एट 18 पर शेयर ऑन 30 मई 2022। हमने 20% राइट इशू किया है, तो मेरे पास अब शेयर कैपिटल कितना था, 990। 990 का 20% कितना बनता है, इसको भी हम डिटर्मिन कर लेते हैं। 990 का 20% कितना बनेगा, 198। तो 198 से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। ये इसने हमें गिवन किया है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है अब हमने यहाँ पे देखनी है क्या है और कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं। अब देखें, हम एंट्री पास करते हैं और देखते हैं कहाँ पे कितनी चीज़ जाएगी। तो मेरा शेयर कैपिटल था 990 का मौजूद, 10 रुपये का शेयर है मेरे पास। टोटल उस वक्त शेयर्स जो है थे वो मौजूद थे जी 9.90। 9.90 का मैंने 20% जो है, सॉरी 99 थे, 9.9 नहीं 99 थे। 99 का 20% जो है वो हमने क्या किया, हमने इशू किया। तो 19.8 मिलियन शेयर्स जो है वो हमने यहाँ पे इशू किए हैं, 19.8 मिलियन। अब इस 19.8 मिलियन की हम एंट्री पास करते हैं। वो कहता है जी 18 रुपीज़ पर के हिसाब से हमने शेयर इशू किए हैं, 18 रुपये के हिसाब से 19.8 मिलियन। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। तो बैंक जो है, बैंक का हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 19.8 मल्टीप्लाई बाय 18, कितने से आएगा ये, 19.8 मल्टीप्लाई बाय 18, 356.4, 356.4 मिलियन से बैंक डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल की बात करें, वो तो हमारा 198 से क्रेडिट होगा, और बाकी अमाउंट हमारी कहाँ चार्ज होगी, शेयर प्रीमियम में चार्ज होगी, और वो कितनी होगी, 158.4 की। तो ये हमारी चली जाएगी शेयर प्रीमियम में। तो 158.4 की अमाउंट हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। तो ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारा यहाँ पे राइट इशू आया उसको देखते हैं कि हमने यहाँ पे राइट इशू किया। राइट इशू था हमारा 20% के ऊपर। अब 20% के ऊपर हमने अभी देखा अपना शेयर कैपिटल 198 से बढ़ेगा, और शेयर प्रीमियम जो है वो हमारा 158.4 से बढ़ेगा। ये अभी हमने यहाँ पे डिटर्मिन किया, वो हमने लिख लिया। फिर उसने कहा है 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे इनकर हुई है। हमें पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट नॉर्मली हम शेयर प्रीमियम से ही चार्ज कर देते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 3 मिलियन की, वो हम क्या करवाएंगे, वो हम यहाँ से लेस करवा रहे होंगे, वो हमारी लेस होगी। फिर ये हमारे पास था मई का महीना, मई के बाद जून आता है, और जून हमारा एग्जैक्ट ईयर एंड बनता है। एग्जैक्ट ईयर एंड के ऊपर उसने क्या किया है, ये देखें यहाँ पे इंटरम डिविडेंड दिया है 15% बोनस का। तो इंटरम बोनस डिविडेंड दिया है उसने 15%। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी इंटरम डिविडेंड जो है वो 15% है।
अब हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना मौजूद था, 990 और 198। 900 हमारा शेयर कैपिटल मौजूद था, 900 जमा 90 जमा 198। टोटल कितना बनेगा हमारा शेयर कैपिटल इस डेट तक, 900 जमा 90 जमा 198, 1188, 1188। इसका हमने कितने परसेंट उसने दिया है, इंटरनल 15%, तो हम इसका ले लेंगे 15%। तो ये बनेगा हमारा 178.2। तो 178.2 का हमने यहाँ पे बोनस इशू किया, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 178.2 से शेयर कैपिटल हमारा डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और चूँकि रिटेन अर्निंग से गया है तो हम इसको रिटेन अर्निंग में से रिड्यूस करवा देंगे। 178.2 मिलियन ये भी हमारा जो है वो यहाँ पे चार्ज हो गया। तो ये वाली एंट्री जो है हमारी हो गई। उसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, तो 350 का आया। तो ये प्रॉफिट जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है 350 का, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। वो कितना है 350 का, 350 का प्रॉफिट हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 350 का प्रॉफिट बीच में आ गया। उसके बाद उसने जो हमें बताया है 20 का रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो 20 का हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी ले जाएंगे। 20 है तो यहाँ पे 20 का रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी होती है। वो नॉर्मली IAS 16 में हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास सरप्लस आता है उसको हम रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। जो यहाँ पे एसेट की 5 है तो मेरे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4, जो यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब 4 से मैंने सरप्लस कम करना है और 4 से मैंने रिटेन अर्निंग जो है वो बढ़ानी है। तो यहाँ पे आ जाएगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, 4 से सरप्लस मेरा जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा और 4 से रिटेन अर्निंग जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो रही होगी। ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद एक है कि KLC ने पॉलिसी बनाई हुई है कि वो अपना 10% प्रॉफिट जो है वो क्या करेगी, वो जनरल रिज़र्व में चार्ज कर रही होगी। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। अब प्रॉफिट से सर कितना था, 10% था। अब 10% प्रॉफिट है ना, तो 10% प्रॉफिट हम 35 बनता है, 35 मिलियन हम यहाँ से लेस करवा देंगे और 35 मिलियन जो है वो हमारा जनरल रिज़र्व में जो है वो ऐड हो रहा होगा। तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब ईयर तो हमारा क्लोज हो गया और कुछ नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे करना है, वो है हर साल, बिकॉज क्यूमुलेटिव है। 10% जो है वो हमने पे करना ही करना है। तो मेरे पास जो शेयर कैपिटल है वो 360 है और प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 10% आएगा। वो कितना बनेगा हमारा 36 जो है वो हम यहाँ से भी लेस करवा देंगे और तो कुछ नहीं है। और आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। अब हम इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2022, 990, 198, 178.2 इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1366.2। फिर कैपिटल हमारा वो तो प्रेफरेंस शेयर चेंज नहीं हुआ, वो 360 रहेगा। फिर ये 200 का ये आया था, 158.4 ऐड हुआ, 358.4 में 3 लेस किया तो ये 355.4 बनेगा। ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया 355.4। उसके बाद जनरल रिज़र्व 150 के थे, 35 में हमने ऐड कर दिए तो ये मेरे पास कितने आ गए हैं, ये मेरे पास आ गए हैं, ये बनते हैं 185। उसके बाद सरप्लस की बात करूँ तो सरप्लस मेरे पास जो मौजूद है वो 16 का है।
अब रिटेन्ड अर्निंग का ज़रा हम सम कर लेते हैं। 600 में से 90 गए, फिर 178.2 लेस किए, फिर हमने 350 ऐड किए, फिर हमने 4 ऐड किया, फिर 35 लेस किया, फिर 36 लेस किया, तो गालिबन ये बन रही होगी हमारी 614.8। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारी ओपनिंग जो है वो सारी की सारी बन गई जो कंपैरेटिव बनानी थी। अभी मेरा बैलेंस आ गया। अब इसको अगले साल पे हम लेके चलते हैं। अगले साल क्या करना है क्या नहीं करना उसको देखते हैं हम, ठीक है। अब 2022 का कैश डिविडेंड था 10%, वो 23 में पे होना है फाइनल डिविडेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, कैश डिविडेंड जो बनता है हमारा 10% के ऊपर। तो 1366.2 इसका 10% ले लेंगे, आ जाएगा 136.62 आ जाएगा। तो 136.62 जो है 136.62 हम रिटेन्ड अर्निंग में से क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। कैश डिविडेंड जो है वो हमारा यहाँ पे मूव हो गया। उसके बाद 10 जून, बिकॉज ईयर एंड जो है वो आता है हमारा यहाँ पे हाफ ईयर अकाउंट। हम जो करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि अब हमने राइट इशू किया है 148 का। कितने का किया है? 148 का। मतलब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर थे उसमें से एक बंदे के पास 8 शेयर वाले को हमने एक शेयर दिया, तो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर थे 1366.2। अब 1366.2 को हम देखते हैं हमने कितने शेयर इशू किए हैं। हमारे पास शेयर थे जी 1366.2, ये मेरा शेयर कैपिटल था। इसको 10 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे, वो कितने बनेंगे 1366.2 डिवाइड बाय 10, 136.62। इतने मिलियन जो मेरे पास हैं वो शेयर्स बन रहे हैं। इसका मैंने 1/8 करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे हम 8 के ऊपर। तो 17.078 ये नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो मैंने क्या किए हैं, इशू किए हैं। अब इसकी तरह हम एंट्री पास करते हैं। वो कहता है जी हमने प्रीमियम 11 रुपये प्रीमियम के ऊपर क्या किए हैं, इशू किए हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हमारी ये। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा बैंक जो है वो डेबिट हुआ होगा। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। तो मेरे पास आ जाएगा जी 17.078 मल्टीप्लाई बाय करना है इसको। हमने 21 का शेयर इशू किया ना 11 रुपये प्रीमियम पे, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा 17.078 मल्टीप्लाई बाय 21, 358.638। इससे बैंक डेबिट हो जाएगा। अगर शेयर कैप की बात करें 17.078 मल्टीप्लाई बाय 10, तो शेयर कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज़ होगा 170.78 से, और शेयर प्रीमियम जो है हमारा जाएगा 187.85 से, 187.85 से। तो ये हमारा एंट्री पास हो रही है। तो शेयर कैपिटल 170.78 से और 187.85 से जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे था राइट इशू, हमारे पास आ गया जी राइट इशू। राइट इशू हुआ है 148 का, और हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा था 170.78, और ये हमारे पास आ गया 187.85। तो ये हमने जो है उसको इस तरह से यहाँ पे लेके चलना है। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो इसकी इनकर हुई थी, तो वो भी हम साथ यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर हुई थी वो 4 मिलियन की थी, वो हम शेयर प्रीमियम में से क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। तो ये भी हमारा हो गया। फिर इस साल का कैश डिविडेंड है इंटरम 15%,
और ये इंटरम डिविडेंड अगस्त में पे होता है, तो 15% इंटरम डिविडेंड भी हम ले लेते हैं। कैश 15% है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी इंटरम कैश डिविडेंड, इंटरम कैश डिविडेंड 15%। अब मेरा शेयर कैप कितना है 1366.2, मतलब मेरा शेयर कैपिटल बन रहा है यहाँ पे 1366.2 प्लस 170.78, इसका सम करें कितना बनता है ये 1366.2 प्लस 170.78, 1536.98, 1536.98, इसका हमने लेना है 15%, ये बनेगा जी 230.55। तो ये हमने इंटरम कैश डिविडेंड दिया है 230.55, तो ये हम ले जाएंगे इसको रिटेन्ड अर्निंग में से, ये आ जाएगा जी मेरे पास 230.55, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। इंटरम कैश डिविडेंड भी हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास रह गया प्रॉफिट्स वगैरह, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 400 का, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी। हमारे पास प्रॉफिट आया वो कितने का था, प्रॉफिट था हमारे पास 400 का। उसके बाद प्रॉफिट भी लिख लिया, फिर हमारे पास यहाँ पे आना था, उसको रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, इसको क्या हुआ है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 का, तो इधर लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन लॉस 4 का, तो वो हम यहाँ से क्या करेंगे लेस करवा देंगे, ठीक है। 4 का हमारा रीवैल्यूएशन लॉस जो है वो लेस करवा देंगे। अब उसके बाद हमने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करनी है, वो हमने ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है डन हो गया, वो भी हम भी कर लेते हैं। और उसके अलावा तो कुछ रह नहीं गया, रिजर्व है, डिविडेंड है, चलो ठीक है। अब देखिए हमारे पास ओपनिंग 16 थी, 4 का लेस किया, रिमेनिंग कितनी बची डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग जो हमारे पास सरप्लस बचा, देखें ओपनिंग हमारे पास 16 था, 4 का लॉस एडजस्ट हुआ, रिमेनिंग बचा 12। अब रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ थी, पहले 5 साल थी, उसके बाद 4 साल रहेगी, तो इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 3। तो 3 मिलियन जो है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, वो हम क्या करेंगे यहाँ से रिमूव कर देंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 3 मिलियन, तो वो हम क्या करेंगे इस 3 मिलियन को हम यहाँ से कम करवाएंगे और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी इसकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद 10% प्रॉफिट जो है वो जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व 10% है ना, तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था 400, तो 400 का हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10%, वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे और इधर साथ ही इसके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये भी आ गया। उसके बाद है प्रेफरेंस डिविडेंड, लास्ट हमारा बचा था, वो तो सेम ही चलेगा लास्ट ईयर की तरह। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा 36, तो 36 का प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो हम यहाँ से लेस करवा देंगे, बिकॉज इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली, इसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आया था। तो हम इसका अगर सम अप कर लें, क्लोज करें, तो मेरे पास अब इन सब के क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे जो बनते हैं 31 दिसंबर 2023 को, वो है जी 13662 पॉइंट प्लस 170.78, ये बनेगा 1536.98, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1536.98। उसके बाद ये आ जाएगा एज इट इज़ 360, फिर ये आ जाएगा जी 187.85 -4 और 355.4 जमा किया, मतलब
355.4 प्लस 187.85 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ रहेगा गालिबन 539.25। फिर 185 था, इसमें 40 ऐड किए, ये बन गया मेरे पास 225। फिर 16 था, 4 गए और 3 गए, 7, 16 में से 7 गए तो हमारे पास बचा 9। अब ये मेरे पास था ओपनिंग 614.8 प्लस 136.62 सॉरी लेस फिर 230.55 ऐड 400 तो 574.63 का जो है वो सम बन रहा होगा 574.63। तो ये सारी हमारी क्या बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है। तो एक एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें अगर आप देखें तो अच्छा खासा कंसेप्ट इन्वॉल्व था कि क्या है, किस तरह से है, कैसे लेके चलेंगे और किस तरह से लेके नहीं चलेंगे, हर एक चीज़ जो है वो हमने क्या की है यहाँ पे डिस्कस आउट कर ली है कि ये सब कुछ है, ये सारा तरीक़ेकार है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने का। तो इसके जितने सवाल थे सारे MCQs थे, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर ली है, डिटेल में डिस्कस आउट कर ली है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर?